हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एनालिसिस सेंटर। डेली करंट अफेयर के सेशन में आज हम डिस्कस करेंगे 20 जून का करंट अफेयर्स। करंट अफेयर के अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे सारे को डिस्कस करेंगे। साथ ही इसका पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने कुओर्टाने गेम्स में 86.69 मीटर के थ्रो के साथ कौन सा पदक जीता है? तो देखिए, फिनलैंड के कुओर्टाने गेम्स में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। ऑप्शन ए सही उत्तर है। देखिए, इन्होंने ही टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की ओर से गोल्ड मेडल जीता था और ये एकमात्र गोल्ड मेडल विजेता रहे थे टोक्यो ओलंपिक 2020 में। अच्छा, ये बताइए, टोक्यो ओलंपिक में कितने मीटर के थ्रो के साथ इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था? 87.58 मीटर के थ्रो के साथ। ठीक है। नीरज चोपड़ा किस राज्य से बिलोंग करते हैं? तो ये हरियाणा के रहने वाले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, उद्योग निकाय सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो देखिए, हाल ही में सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन बने हैं प्रमोद के मित्तल। इन्हें अजय पुरी के स्थान पर 2022 से 23 के लिए नियुक्त किया गया है, यानी इनकी नियुक्ति 1 साल के लिए की गई है। प्रमोद के मित्तल वर्तमान समय में रिलायंस जियो इन्फोकम के भी अध्यक्ष हैं। जो ऑप्शन ए नंबर पे हैं, संजीव मेहता, ये फिक्की के अध्यक्ष हैं। संजीव बजाज, ये भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष हैं। वहीं कृष्णन रामानुजम, ये वर्तमान समय में नेस्कॉम के चेयरमैन हैं। ठीक है। सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की बात करें तो इसका गठन किया गया था 1995 में। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। चेयरमैन बन गए हैं प्रमोद के मित्तल और महानिदेशक हैं डॉक्टर SP कोचर। अब देखिए दोस्तों, कुछ न्यू अपॉइंटमेंट्स की बात करें तो वेरीज ऑन बिजनेस के हाल ही में नए CEO बने हैं सौम्य नारायण संपत। भारतीय प्रेस परिषद यानी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की नई अध्यक्ष बनी हैं रंजना प्रकाश देसाई। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, जो कि कोलकाता में है, इसके नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं PR हरी। प्रसार भारती के नए CEO बने हैं मयंक कुमार अग्रवाल। RBL बैंक के नए MD और CEO बने हैं R सुब्रमण्यम कुमार। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नए MD और CEO, और इसी के साथ साथ पहली महिला MD और CEO बनी हैं A मणि मेखलाई। पंजाब एंड सिंध बैंक के नए MD और CEO बने हैं स्वरूप कुमार साहा। लंदन स्थित अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान के नए अध्यक्ष बने हैं, ये भारतवंशी हैं, सतीश पाई। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के नए डायरेक्टर जनरल बने हैं राजेश गेरा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के दूसरे सबसे लंबे समय तक राज करने वाले सम्राट कौन बने हैं? तो देखिए, इतिहास में दुनिया के दूसरे सबसे लंबे समय तक राज करने वाली सम्राट बन गई हैं एलिजाबेथ द्वितीय, जो कि ब्रिटेन की सम्राट हैं। ऑप्शन ए सही उत्तर है। इन्होंने दूसरे स्थान के लिए राजा भूमिबोल अदुल्यादेज को पीछे छोड़ दिया है। ये थाईलैंड के राजा रहे थे लगभग 70 साल तक, और 70 साल से भी अधिक समय तक ये ब्रिटेन की महारानी रह गई हैं एलिजाबेथ द्वितीय। ये अभी भी मौजूद हैं। ऑप्शन ए सही उत्तर है। ठीक है। बात करें दुनिया के सबसे लंबे समय तक राज करने वाले सम्राट कौन थे, तो वे थे लुई 14वें। ठीक है, जो कि फ्रांस के राजा हुआ करते थे। ये अपने समय में 72 सालों तक शासन किए थे, सम्राट रहे थे। वहीं एलिजाबेथ द्वितीय, ये 70 साल और कुछ महीना तक अभी तक शासन की हैं, अभी भी जिंदा हैं। ये ब्रिटेन की महारानी हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, चो सोन हुई किस देश की पहली महिला विदेश मंत्री बनी है? तो चो सोन हुई, ये उत्तर कोरिया यानी नॉर्थ कोरिया की पहली महिला फॉरेन मिनिस्टर बनी है। ऑप्शन डी राइट आंसर। उत्तर कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग। देखिए, दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है, वहीं उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है, और यहाँ के प्रमुख हैं किम जोंग उन। यहाँ की संसद का नाम है सुप्रीम पीपुल्स असेंबली और करेंसी है वोन। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की एक ही करेंसी जिसका नाम है वोन। नेक्स्ट, बालिका पंचायत शुरू करने वाला भारत का पहला जिला कौन बना है? तो देखिए, बालिका पंचायत शुरू करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है कच्छ जिला। ठीक है। अगर राज्य का पूछेगा तो गुजरात, ये भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने बालिका पंचायत शुरू की है। बालिका पंचायत जो है 11 से 21 साल की लड़कियों द्वारा संचालित की जा रही है
कच्छ जिला में। कच्छ जिला के अलग अलग गाँव में यह पंचायत जो है शुरू किए गए हैं। इसका नाम है बालिका पंचायत। मिसेज इंडिया वर्ल्ड 2022-23 के विजेता कौन बनी हैं? तो देखिए, हाल ही में इस प्रतियोगिता का आयोजन मुंबई के गोरेगांव में किया गया था और इस प्रतियोगिता की विजेता बनी हैं सरगम कौशल, जो कि महाराष्ट्र की रहने वाली हैं। इन्होंने 2022-23 का मिसेज इंडिया वर्ल्ड का खिताब जीत लिया है और इस प्रतियोगिता में फर्स्ट रनर अप रही जूही व्यास, जो ऑप्शन ए नंबर पे हैं। अब देखिए, इसी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इन्हें भी याद रखिएगा। 2021 के लिए मिस वर्ल्ड बनी कैरोलिना बॉलिवस्का, जो कि पोलैंड की हैं। वहीं 2021 का मिस यूनिवर्स का खिताब जीती हरनाज कौर संधू, जो कि भारत की हैं, चंडीगढ़ से बिलोंग करती हैं और इस तरह से ये तीसरी भारतीय बनी जिन्होंने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता। पहली के 2 भारतीय कौन हैं? सुष्मिता सेन और लारा दत्ता। मिस ट्रांस ग्लोबल यूनिवर्स 2021 का खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय बनी श्रुति सितारा, जो कि केरल की हैं। वहीं मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड 2021 के प्रथम भारतीय विजेता बनी डॉक्टर अक्षता प्रभु, ये भी महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं। मिस अर्थ इंडिया 2021 का खिताब रश्मि माधुरी ने जीता, जो कि कर्नाटक की हैं। मिस इंडिया 2020 की विजेता बनी मानसा वाराणसी, जो कि तेलंगाना की हैं। देखिए, 2020 वाला मिस इंडिया का आयोजन 2021 में किया गया था और इसका खिताब जीती मानसा वाराणसी। मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम भारतीय थी रीता फारिया, जो कि 1966 में बनी थी। वहीं मिस यूनिवर्स बनने वाली प्रथम भारतीय सुष्मिता सेन है, 1994 में बनी थी। और विश्व की प्रथम मिस यूनिवर्स का नाम बताइए। आर्मी कुसेला 1952 में बनी थी, जो कि फिनलैंड की हैं। 1952 में ही मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की शुरुआत की गई थी। वहीं विश्व की प्रथम मिस वर्ल्ड बनी थी किकी हैकेनसन, जो कि स्वीडन के रहने वाली थी। 1951 में, ध्यान रखिएगा, इसे एडिट कर लीजिए, प्रथम मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन 1951 में किया गया था और मिस वर्ल्ड सबसे पुरानी सौंदर्य प्रतियोगिता है। इसके 1 साल बाद जो है मिस यूनिवर्स स्टार्ट किया गया था, लेकिन मिस वर्ल्ड जो है ये 1951 में स्टार्ट किया गया था। चलिए, अगला क्वेश्चन है। 19 जून 2022 को 44वें शतरंज ओलंपियाड के लिए मशाल रिले का शुभारंभ किसने किया? तो देखिए, मशाल रिले का शुभारंभ किए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऑप्शन सी राइट आंसर। देखिए दोस्तों, आमतौर पर मशाल रिले का आयोजन ओलंपिक खेलों में किया जाता है, लेकिन पहली बार ऐसा है कि ओलंपिक खेलों के अलावा दूसरे खेल के लिए मशाल रिले का आयोजन किया गया और ये है शतरंज ओलंपियाड, जिसका आयोजन फीडे द्वारा किया जाता है। शतरंज की ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। तो पहली बार फीडे ने शतरंज ओलंपियाड के लिए मशाल रिले का आयोजन किया और इसकी शुरुआत किए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो क्वेश्चन ये भी बनेगा कि शतरंज ओलंपियाड के लिए मशाल रिले आयोजित करने वाला पहला देश कौन बना है? तो ये है भारत। ठीक है, इस बार का ये शतरंज ओलंपियाड का 44वां संस्करण है। इसका आयोजन किया जाएगा जुलाई से अगस्त में चेन्नई में। कहाँ पर? चेन्नई में। और इसका शुभंकर क्या है? तो इसका शुभंकर है थम्बी। चलिए, अगला क्वेश्चन है। जून 2022 में भारत और किस देश ने अपने राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे किए? तो हाल ही में भारत और वियतनाम ने अपने राजनयिक संबंधों के पूरे 50 वर्ष कर लिए हैं और भारत और वियतनाम ने मिलकर इसका एक लोगो भी लॉन्च किया। ऑप्शन डी राइट आंसर। ठीक है, वियतनाम की बात करें तो राजधानी है हनोई, यहाँ के राष्ट्रपति हैं गुयेन जुआन फुक, प्रधानमंत्री हैं फाम मिन चिन, करेंसी है डोंग। नेक्स्ट, स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2022 में भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का खिताब किसने जीता? तो देखिए, हाल ही में इस अवार्ड समारोह का आयोजन पेरिस में किया गया। इसमें भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का खिताब जीता कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ने, जो कि बेंगलुरु में स्थित है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। एक बात और ध्यान में रखिएगा, इसी साल मार्च महीने में हैदराबाद में विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन किया गया था और विंग्स इंडिया 2022 अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने ही जीता। ठीक है, तो ये कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। चलिए, अगला क्वेश्चन है। दिल्ली हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो देखिए दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने हैं सतीश चंद्र शर्मा। ऑप्शन बी राइट आंसर।
इससे पहले ये तेलंगाना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, अभी इन्हें ट्रांसफ़र करके दिल्ली हाई कोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। देखिए दोस्तों, 6 राज्यों के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं। तो जो लोग स्टेट से रिलेटेड फैक्ट्स को नोट करते हैं वे सभी लोग एडिट कर लीजिए। तो दिल्ली हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने हैं सतीश चंद्र शर्मा। वहीं विपिन सांघी को उत्तराखंड हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। अमजद ए सैयद को हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का, एस शिंदे को राजस्थान हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। रश्मिन एम छाया ये गुवाहाटी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनी है। उज्जल भुइयाँ ये तेलंगाना हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बनाए गए हैं। और जो राज्यों का चीफ जस्टिस होता है उसका कार्यकाल कितने साल का होता है, तो याद रखिएगा इनका कार्यकाल जो है ये राष्ट्रपति सरकार के ऊपर निर्भर है कब तक ये पद पे रहते हैं, लेकिन इनकी अधिकतम आयु याद रखिए ये अधिक से अधिक 62 साल तक सेवा दे सकते हैं चीफ जस्टिस या जस्टिस के रूप में, ठीक है। और जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या जज होता है वो 65 साल तक सेवा दे सकता है, 65 साल की आयु में रिटायर होता है। जो हाई कोर्ट के जज होते हैं या चीफ जस्टिस होते हैं वे 62 साल की एज में रिटायर होते हैं, याद रखिए। एक बात और ध्यान रखिए, जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है उसे शपथ दिलाता है भारत का राष्ट्रपति, और जो राज्यों का मुख्य न्यायाधीश होता है उसे शपथ दिलाता है उस राज्य का राज्यपाल। तो दोस्तों ये था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब चलिए फटाफट पिछले क्लास का क्विक रिवीजन कर लीजिए। पहला क्वेश्चन, संक्रामक रोगों से निपटने के लिए हाल ही में किस देश ने भारत को $122 मिलियन सहायता राशि देने की घोषणा की है? अमेरिका ने। भारत गौरव योजना के तहत पहली बार किन 2 स्थानों के बीच निजी ट्रेन का संचालन किया गया? तमिलनाडु के कोयम्बटूर से महाराष्ट्र के शिरडी के बीच में। 15 से 17 जून को किस देश ने एससीओ की क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना बैठक की मेजबानी की? भारत ने। यूरोप के सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन विवा टेक 2022 में किस देश को कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता दी गई? भारत को। शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त की एक रिपोर्ट के अनुसार 2021 में जलवायु परिवर्तन और आपदाओं के चलते भारत में कितने लाख लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हुए? 49 लाख लोग। हाल ही में किसने अपना तीसरा विमान वाहक पोत फुजियान लॉन्च किया है? चीन ने। 498 रन बनाकर एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में एक मैच में सर्वाधिक रन बनाने का नया रिकॉर्ड किसने बनाया है? इंग्लैंड ने। सोमालिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? हमजा अब्दी बर्रे। हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स में अग्निवीरों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है? 10%। हर साल 18 जून को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? 2 दिवस मनाया जाता है, सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे और अभद्र भाषा का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। इसमें एक बात ध्यान में रखिए, अभद्र भाषा का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस की शुरुआत जो है इसी साल की गई है, यानी 2022 में ये दिवस पहली बार 18 जून को मनाया गया। अब चलिए लास्ट क्विज का आंसर जानिए। पहला क्वेश्चन था, वरिष्ठ ग्राहकों को सरल और सुरक्षित मोबाइल बैंकिंग की सुविधा प्रदान करने के लिए किस बैंक ने बॉब वर्ल्ड गोल्ड पहल लॉन्च किया है? बैंक ऑफ बड़ौदा ने। दूसरा क्वेश्चन है, नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही उत्तर था ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर सुमन के बेरी। ये नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। तो मैक्सिमम लोगों ने आंसर सही दिया था। अब चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, मिया मोटली किस देश के लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री चुनी गई हैं? दूसरा क्वेश्चन है, पहली यूएनडीपी इंडिया यूथ जलवायु चैंपियन कौन चुनी गई हैं? दोनों क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।